नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अच्छे तो क्या दोस्तों, लेकिन ठीक ठाक होंगे, क्योंकि जैसा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभ्यर्थियों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, तो वैसा तो शायद ही कभी हुआ होगा। और ये इस पटवार भर्ती में तो ऐसे एक मजाक सा लगा रखा है अभ्यर्थियों के साथ, कभी इस पाले में कभी उस पाले में गेंद डाली जा रही है। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा, जो लेटेस्ट कल की ही न्यूज़ है, कल पहले दोपहर में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें सूचित किया जाता है कि आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको तुरंत प्रभाव से हटा लिया जाता है। और फिर जैसे ही शाम को एक नया नोटिफिकेशन डाला जाता है और जिसमें कहा जाता है कि राजस्थान पटवार परीक्षा रद्द की जाती है प्रशासनिक कारणों से। अब ये प्रशासनिक कारण ये इसी टाइम पे क्यों जो बोर्ड को है वो दिखाई देते हैं, इससे पहले क्यों नहीं दिखाई देते? तो ये जानने वाली बात है। और ये बिल्कुल सही बैठता है कि पता नहीं जी बोर्ड कौन सा नशा करता है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बोर्ड के लिए सही बैठता है। और जो परीक्षा को है वो मजाक बना दिया है। अभ्यर्थी काफ़ी समय से अच्छे से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब अभ्यर्थी जो मांग करते हैं वो बोर्ड कभी नहीं करता। अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि एक ही दिन एग्ज़ाम करवाई जाए, तो बोर्ड ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि नहीं जी, बिल्कुल एग्ज़ाम 10 जनवरी को, 17 को और 24 जनवरी को होगी। अभ्यर्थी ने फिर मांग की कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए, तो बोर्ड ने इसके ऊपर भी कोई कमेंट या कुछ भी अपनी राय व्यक्त नहीं की। तो अभ्यर्थी की मांग को बिल्कुल भी दरकिनार किया जा रहा है। अभ्यर्थी को इस तरीके से कभी एक ये समझ ले कि फुटबॉल समझी जा रही है, कभी इधर से किक मारी जाती है, कभी उधर से किक मारी जाती है। तो अभ्यर्थी को इस फुटबॉल की तरह समझ लिया। अब बात करते हैं कि ये जो प्रशासनिक कारण है, तो भैया प्रशासनिक कारण तो हमारे तो समझ में कुछ आ नहीं रहे कि ये प्रशासनिक कारण क्या है। दोस्तों, अगर आपके कुछ समझ में आ रहा है प्रशासनिक कारण तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब जो इनका जो प्रशासनिक कारण है वो अब देख लेते हैं कि आज के पेपर में दैनिक भास्कर वालों ने क्या प्रशासनिक कारण जो बताए हैं। तो जो दैनिक भास्कर में है, इन्होंने बिल्कुल मेन हेडिंग दी है, रेलवे एग्जाम के चलते पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित, शेखावाटी में 2.5 लाख स्टूडेंट कर रहे हैं तैयारी। तो भैया 2.5 लाख करे या 5 लाख करे, बोर्ड को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इन्होंने मेन हेडिंग दी कि रेलवे एग्जाम के चलते पटवार भर्ती परीक्षा स्थगित की गई है, तो भैया ये कुछ कारण हुआ? ये तो बोर्ड को पहले से ही पता था कि साल में कितने एग्जाम्स होते हैं। अब ये रेलवे एग्जाम के चलते भर्ती स्थगित कर रहे हैं, तो भैया ये तो फर्स्ट फेज चल रहा है। सेकंड फेज आएगा, इसके बाद में ग्रुप डी का एग्जाम आएगा, तो इसका मतलब कभी एग्जाम नहीं होगा। जो रीज़न है वो तो सही से दो, साल में इतने एग्ज़ाम आते हैं तो इसका मतलब बोर्ड है वो कभी पटवारी का एग्ज़ाम नहीं करवाएगा। अगर दूसरे जो एग्ज़ाम्स को देख के अगर ये भर्ती स्थगित कर की जा रही है, ये एग्ज़ाम स्थगित की जा रही है, तो ये तो बिल्कुल ये नासमझ वाली सी बात हो गई। ये कुछ समझने वाली बात है? ये ऐसे तो फिर साल भर न जाने कितने एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए तो सारे जो एग्ज़ाम हैं वो स्टेट की वो सारे कैंसिल कर दें। तो भैया ये ऐसा क्यों मजाक किया जा रहा है? अभ्यर्थी की मांग को बिल्कुल सुना नहीं जा रहा। तो भैया आप जो भी हो, या राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड वाले हो, भैया अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप अभ्यर्थी की मांग को देखें, उनके साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कयास लगाए बैठे हैं, उनकी कितनी उम्मीदें हैं आपसे, और आप ऐसा कर रहे हो तो ये बिल्कुल ही सरासर सही नहीं है। तो आपसे दरख्वास्त है कि कृपया हाथ जोड़ के विनती है कि अभ्यर्थियों के पक्ष में भी एक बार सोचें। और अगर इस तरीके से ही तो अभ्यर्थियों के साथ में आपको तो भैया कितनी कमाई हो जाती है, आप एक एक फॉर्म के 400-500 रुपये लेते हो और लाखों की संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं। आप फिर बोलते हैं कि हमारे इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, आपको टैक्स आपका इकट्ठा होता है। अब सरकार है, जो सरकार सही तरीके से अगर निर्णय ले तो अभ्यर्थी के साथ ऐसा कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब ऐसे सोशल मीडिया पे कई मीम्स जारी हो रहे हैं, जो मीम्स मैं आपको दिखा देता हूँ। कई तरीके के मजाक बनाए जा रहे हैं। जैसे ही बारात रवाना होने को थी कि दुल्हन की बड़ी बहन जेईएन गायब हो गई। अभी रद्द हुई है ना जेईएन की परीक्षा भी। दूल्हा तोरण तक पहुंचता उससे जस्ट पहले एन मौके पर दुल्हन मतलब पटवार भी फरार हो गई। अब उम्मीद है छुटकी बहन रीढ़ से है, कहीं उस पर भी बड़ी बहनों की संगत का असर ना हो जाए जपनाम। ये ऐसे ऐसे मीम चल रहे हैं। तो ये बिल्कुल लाजमी है। कई अभ्यर्थियों को इससे खुशी भी मिली हुई, उनको जिनकी प्रिपरेशन नहीं थी और इसको प्रीपोन्ड किया गया था। ये पहला एग्ज़ाम है, मैंने भी अभी तक कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा था जिसको प्रीपोन्ड किया जाए। तो भैया अगर आप ऐसे बोर्ड वाले हो, जो अगर आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले सकते
तो आप काहे को बैठे हो, आप रेजिग्नेशन दीजिए। और आपसे अच्छे अच्छे काबिल तो कई अभ्यर्थी हैं जो सही से जो है परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं। कई अभ्यर्थी हैं आपसे तो ज़्यादा योग्य ही होंगे। तो दोस्तों मेरा बस यही है, मेरे जैसे कई अभ्यर्थी हैं जो इससे बहुत आहत हैं, और कईयों को खुशी भी होगी क्योंकि प्रीपोन्ड हुआ था। तो प्रीपोन्ड होने से उनको कईयों को नुकसान होता, लेकिन अब आगे पता नहीं कब होगा एग्ज़ाम। अब बोला जा रहा है कि 2 महीने बाद में होगा, 3 महीने बाद में। अब ये उम्मीदें ही लगाई जा रही है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। ये जो बोर्ड है ये कभी भी एग्ज़ाम आयोजित करवा सकता है। अब आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल हो गया, स्थगित हो गया, तो ये जो बोर्ड है ये जनवरी में भी करवा सकता है, फरवरी में करवा सकता है, कभी कुछ नहीं। तो अपनी तैयारी है वो अच्छे से रखिए, जारी रखिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए कि अब ये बोर्ड है ये नहीं कर पाएगा, महीना 2 महीना 3 महीने बाद भी करवा सकते हैं। तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।